कहानी शुरू होती है डाल्टन और जोश के आगे से लौटने के 9 साल बाद। जोश के लिए चीजें धूमिल हो गई हैं। वह अपनी यादों को बरकरार नहीं रख पा रहा है। वह अपने बच्चों के लिए वहां रहने में असफल हो रहा है। और अब उसकी माँ का भी निधन हो गया है। जोश और रेनी लंबे समय तक रेनाई द्वारा अपने बच्चों से झूठ बोलने और जोश से बातें छुपाने के बाद उनका तलाक हो गया है। और लोरेन की मौत के बाद डाल्टन अपने पिता से अलग हो गए हैं। जोश के लिए चीजें और भी बढ़ गई हैं और रेनी ने सुझाव दिया है कि वह पहले कुछ समय के लिए डाल्टन को कॉलेज ले जाए, जहां वह कहते हैं वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह डाल्टन को याद दिलाना चाहता है कि वह एक अच्छा पिता है। जोश अंतिम संस्कार में काल से मिलता है और उसे लगता है कि वह आज स्कूल के छात्रावास में उस व्यक्ति को जानता है। जोश ने डाल्टन के सामने कबूल किया कि वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा है। डाल्टन अपने पिता के बारे में सोचता है, वह जो महसूस कर रहा है उसके लिए उसे कुछ मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वह यह कहकर इसे टाल देता है कि वह खुद इससे निपट रहा है। जबकि बात करते करते चीजें तेजी से बढ़ती हैं और जोश डाल्टन को याद दिलाता रहता है कि कम से कम उसे जोश के विपरीत एक पिता मिल गया है। डाल्टन जोश के बहानों से थक गया है और उसे बताता है कि उसे 40 साल पहले हुई किसी घटना को अपने परिवार से अलग होने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना होगा। उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है और जोश रोते हुए बाहर चला जाता है, जबकि डाल्टन कमरे में रहता है। जोश घर के लिए निकल जाता है और इस बीच क्रिस, डाल्टन की रूममेट जो एक महिला है, कमरे में जाने से पहले डाल्टन को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करती है। उसकी छोटी सी बातचीत यह पता लगाने के बारे में है कि क्या डाल्टन के बारे में कुछ अजीब है। उसने उसे बताया कि जब वह 10 साल का था वह कोमा में था, लेकिन उसे उस पूरे साल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। दोस्ती शुरू करने का शानदार तरीका। अब कक्षा के पहले दिन डाल्टन की शिक्षिका अपनी कक्षा से उनके सबसे अच्छे काम को फाड़ देती है और फिर स्मृति या विचार तक पहुंचती है जो गहराई से है। जैसे ही वह 10 तक गिनती है, डाल्टन के मन में एक उत्साहपूर्ण विचार आता है और वह अपने कैनवास पर शातिर तरीके से चित्र बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही वह एक दरवाजे की तरह दिखने वाले चित्र को खत्म करने वाला होता है, एक पंजे वाला हाथ उसके हाथ को कैनवास पर कुचलता हुआ दिखाई देता है और ठीक उसी ओर से खून बहता हुआ दिखाई देता है। इस बीच जोश को यह पता लगाने के लिए कि क्या उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत है, एमआरआई स्कैन कराया जाता है, लेकिन ड्राइंग ने दरवाजे को खोल दिया है और स्कैन के दौरान जोश के साथ भयावह चीजें होती हैं। इससे डॉक्टर जोश से पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ी है, उसके परिवार में मानसिक बीमारी का कोई मामला है, लेकिन जोश का कहना है कि उसे ऐसी किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है। क्रिस डाल्टन को एक बिरादरी की पार्टी में ले जाता है जिसमें वह वास्तव में नहीं जाना चाहता है, लेकिन अंत में वह उस पार्टी में जाता है जिसे वह देखता है एक बच्चा जो वहां मर गया था, और लड़का उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। लड़का डाल्टन को डराता है, इसलिए वे तुरंत बाद पार्टी करते हैं। जल्द ही डाल्टन को एहसास होता है कि वह खुद को सूक्ष्म रूप से प्रोजेक्ट कर सकता है और क्रिस की मदद से उसे पता चलता है कि वह क्या है और वह ऐसा करने में सक्षम क्यों है। ऐसा करें, निश्चित रूप से उन्हें स्पेक्स और टकर का एक वीडियो मिलता है जो उन्हें एलिस के वीडियो तक ले जाता है। डाल्टन और जोश दोनों के लिए चीजें वास्तव में अंधेरे और डरावनी होने लगती हैं। जोश के पास एक आदमी आता है जो उसे एक बॉक्स दिखाने के लिए आगे की ओर पटक देता है। तस्वीरों और बेन बर्टन का नाम। बेन बर्टन जोश के पिता है और माना जाता है कि उनका सिजोफ्रेनिया का इलाज किया गया था। वास्तव में बेन उनके बेटे की तरह थे और आगे की यात्रा कर सकते थे, लेकिन उस समय लोरेन को पता नहीं था कि उनकी मदद कैसे की जाए। आखिरकार बेन ने मदद की, अस्पताल की इमारत की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह एक मरीज था जो तस्वीरों के बॉक्स में जोश को मिला। उसमें बेन की मां के लिए एक संदेश भी था जिसमें कुछ इस तरह कहा गया था कि वह दुर्भाग्य से यह सब समाप्त कर देगा, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं। मरने से चीजें खत्म नहीं होंगी और जोश बिना किसी कारण के पिताहीन था। यह सब पुराने घर में एक भयानक रात तक सीमित है। जब डाल्टन 10 वर्ष का था, डाल्टन फॉस्टर के पास पहुंचता है और उसे कोमा के बारे में सब कुछ बताता है। फॉस्टर उससे कहता है कि उसे उनकी मां से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे एक तहखाने के बारे में कुछ याद है। रेनी फॉस्टर से झूठ बोल रही थी कि उसकी
रात की दहशत वास्तविक नहीं है और उसके पिता ने कभी उन सभी को मारने की कोशिश नहीं की। आखिरकार तहखाने शब्द की याद डाल्टन के दिमाग में आ गई और उसने आंसू भरी आंखों और गुस्से में अपनी पेंटिंग पूरी की। यह उसके पिता है। वह दरवाजे के सामने हथौड़े से पेंटिंग कर रहे हैं। एक तरफ यह जोश है जबकि दूसरी तरफ यह एक राक्षस जैसी दिखने वाली चीज है, क्रिस। लिपस्टिक दानव के हाथों लगभग मर ही जाता है जब डाल्टन यह समझने की कोशिश करता है कि वह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे बताएं कि जोश अपने पिता के बारे में बातें जानने के लिए रेनी से मिलने जाता है। उसे लगता है जैसे उसने अपने परिवार को छोड़ दिया है और सोचता है कि क्या पिछले 10 वर्षों में कुछ गलत हुआ है। हो सकता है कि उससे वास्तव में कोई मानसिक बीमारी हो। आखिरकार रेनी उसे उस रात के बारे में सब बताती है जब उसने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, और क्योंकि वह झूठ बोलने और छिपने से नहीं निपट सकती थी, उसने उसी समय जोश को तलाक दे दिया। डाल्टन आगे की सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वह तहखाने का दौरा करता है और देखता है कि युवा जोश युवा डाल्टन पर हमला कर रहा है। अब डाल्टन अपने पिता से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन वह लिपस्टिक दानव की मांद में पहुंच जाता है जहां काले रंग की दुल्हन द्वारा उसका गला दबा दिया जाता है। वह बैठ जाता है और देखता है कि जब वह 10 साल का था तब से उसके लिए सब कुछ चल रहा था। यह छोटी कठपुतलियों के सेट की तरह है। जब वह उठता है तो लिपस्टिक दानव सिर्फ डाल्टन के लिए उठता है। हालांकि यह डाल्टन नहीं है बल्कि लिपस्टिक दानव है जो पहले लौट आया है। डाल्टन ने उसी समय फोस्टर को अपनी पेंटिंग की एक तस्वीर भेजी थी और केवल एक ही रास्ता था कि जोश और रेनी उन्हें बचा सकते थे। बेटे ने जोश को फिर से आगे भेज दिया जबकि जोश डाल्टन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लिपस्टिक दानव ने डाल्टन के भौतिक शरीर पर कब्जा कर लिया था और क्रिस को मारने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से जोश ने समय पर डाल्टन को ढूंढ लिया और डाल्टन की जंजीरों को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठा लिया। डाल्टन को लगता है कि वह है उसे मारने की कोशिश करता है और अपने पिता पर रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन चेन तोड़ने से दानव आगे की ओर वापस आ जाता है और क्रिस को बचा लेता है। पिता का बेटा डुओ वास्तविक दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए बाहर भागता है। लिपस्टिक दानव उनका पीछा करता है लेकिन जोश ऐसा करने में सक्षम होता है। उसके सामने दरवाजा बंद कर दे। जोश अकेले दरवाजा बंद नहीं कर सकता, इसलिए वह डाल्टन से उसकी मदद करने के लिए कहता है। डाल्टन सोचता है कि दरवाजा बंद रखना असंभव है, लेकिन आखिरकार जोश डाल्टन को वापस जाने के लिए कहता है ताकि वह उसकी तरह वास्तविक चीजों को खत्म कर सके। पिता ने कहा था कि भले ही इसका मतलब हमेशा के लिए यही रहना हो, डाल्टन अपने शरीर में आने की कोशिश कर रही सभी आत्माओं को दूर करके वास्तविक दुनिया में वापस आ जाता है। वह काले रंग में अपनी पेंटिंग में दरवाजे पर पेंट करना शुरू कर देता है। दानव दरार डालने की कोशिश करता है दरवाजा और जोश को पकड़ो, लेकिन डाल्टन काफी तेज है और जोश बच जाता है। दरवाजे को काले रंग से ढांक दिया जाता है और दानव घर वापस जाने से पहले हमेशा के लिए चला जाता है। जोश अपने पिता से मिलता है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, यह जानकर कि उसके पिता फिर एक बीकन बन जाते हैं जो जुड़ जाता है। लाइट जोश 10 साल पहले भी डाल्टन को बचाने के लिए लाइट का उपयोग कर रहा था, जिसका अर्थ था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहे थे। जोश अंततः वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। डाल्टन ने उन्हें यह देखने की उम्मीद में फोन किया कि उसके पिता ठीक हैं। अंततः जोश और डाल्टन दोनों जान ले कि उनसे आगे बढ़ने के लिए उन्हें कठिन चीजों को याद रखने की जरूरत है। जब तक आप अपने डर और दर्द का सामना नहीं करते हैं, आप फिल्म के अंत में उन पर काबू पाने में सक्षम नहीं होंगे। एलिस जोश से मिलने जाती है यह देखने के लिए कि वह कैसा कर रहा है। वह बताती है उसे बताया कि डाल्टन और उसका एक साथ उज्ज्वल भविष्य है और वह किसी दिन अपनी मां को वह सब बातें बता पाएगा जो वह उन्हें लिखना चाहता था। वह उसे इसे स्थिर रखने की याद दिलाती है और जब जोश उसकी कार में प्रवेश करता है तो एलिस चला जाता है। अंततः जोश डाल्टन से मिलने जाता है स्कूल में, जहां डाल्टन अपने पिता की एक पेंटिंग टांग रहा है जहां से वह उसे बचा रहा है। तभी कैमरा पेंटिंग पर जूम करता है और फिर स्क्रीन ब्लैक इंसिडियस पर कट जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।